आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो हम दुनिया की सबसे बेस्ट बुक इंग्लिश सीखने के लिए जो बुक है जिसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, उससे इंग्लिश सीखते हैं। और ये जो बुक आपने ले लेना, ये सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक है, आप इसे अपना आप भी पढ़ सकते हो। रेफरेंस बुक है, आपके पास अब रखी रहेगी और ये 10 साल बाद भी 20 साल बाद भी रखी रहेगी, आपके काम आएगी, छोटों को भी काम आएगी। प्रैक्टिस बुक भी है, यानी कि इसमें एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, एक पेज पे समझाओ, एक पेज पे एक्सरसाइज है और एंड में इसमें आंसर्स भी हैं। और जैसी किताब नहीं बनी आज तक, ये रेमंड मर्फी साहब की बुक है, सेकंड एडिशन आपने लेना है, सेकंड एडिशन, क्योंकि दूसरे एडिशन बाकी के महंगे हैं और तुम्हारा जो सेकंड एडिशन इंडिया के लिए ही चलता है। देखो ये दे रखा ना, ये साउथ एशिया के लिए जो है, और एक कैम्ब्रिज वालों की बुक, और आपको पता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बड़ा कोई नाम नहीं होता। और ये इसका एड्रेस रहा, आप ये किताब ले लेना, क्योंकि किताब रहती तो आप जब मर्जी उसका रिवीजन वगैरह कर सकते हो, जब मर्जी पढ़ सकते हो उसे। अच्छा, इसमें हम जो आज इसमें देर का 37 यूनिट करेंगे, इसके अंदर 37 यूनिट करेंगे। मैंने पहले काफ़ी सारे करवा दिए हैं इसमें यूनिट। देर का प्रयोग मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें देर के सारे यूजेस दे रखे हैं इसमें, तो मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको वो, तो देर का प्रयोग आप उसमें देख लेना वाला। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं देर के, हाँ इसका यूज़ सीखेंगे हम। देर वॉज, देर वर, देर हैज़, देर हैव बीन और देर विल बी। ओके, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ सीखेंगे देर का। और हमें पता है देर का प्रयोग किस लिए होता है, देर का प्रयोग नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। देर का प्रयोग ये बताने के लिए होता है कि कहीं पर कोई चीज़ है या थी या होगी, कहीं पर कोई चीज़ है, थी या होगी। और देर का मतलब वहाँ नहीं होता, वैसे तो देर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका? ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो रेडी, चलो। अच्छा, प्रेजेंट में तो देर इज़, देर आर का प्रयोग करते हैं, जैसे ये यूनिट करी थी हमने, वो देख लेना ज़रा। इसके अंदर देर इज़, देर आर का प्रयोग, इसमें वॉज वर का प्रयोग करेंगे आप। और ये किताब आपने लेनी है, किताब आपके पास रहती तो आपके पैसे बच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट। अच्छा देखो, इसमें तो देर वॉज, देर वर, दोनों का यूज़ पास्ट के लिए करते हैं, मतलब कोई चीज़ थी, सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे और प्लूरल है तो वर लगा देंगे। जैसे अच्छा देखो, और पास्ट के लिए लगाएंगे, पास्ट के लिए लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए तो इज और आर का प्रयोग करते हैं। जैसे देर इज़ अ ट्रेन एवरी आवर, हर घंटे में एक ट्रेन है। देखो टाइम टेबल दिखा रहा है, टाइम टेबल दिखा रहा है 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब 1 बज रहे हैं। देर इज़ अ ट्रेन एवरीवेयर, देर इज़ अ ट्रेन एवरीवेयर, एवरी आर है इसमें, सॉरी। देर इज़ अ ट्रेन एवरी आर, आर पढ़ते हैं इसको, आर, आर। देर इज़ अ ट्रेन एवरी आर, आर अंग्रेज आर नहीं बोलते, आर, तो एच भी उड़ गया, आर। देर इज़ अ ट्रेन एवरी आर, हर घंटे एक ट्रेन है। तो टाइम टेबल में कोई चीज़ होती है तो आप देर का प्रयोग करते हैं। आप देखो, द टाइम नाउ इज़ 11:15, अब तुम्हारा जो है 11:15 बजे। देर वॉज अ ट्रेन एट 11 o'clock, एक ट्रेन थी 11 बजे, ट्रेन थी 11 बजे। तो था मतलब कोई चीज़ कहीं पे थी वगैरह, तो आप देर वॉज, देर वर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर है तो वॉज। अब एक ट्रेन यहाँ पर है, एक ट्रेन की बात हो रही थी, वॉज लग गया। ये एक से ज़्यादा ट्रेन होती तो वर लग जाता था, दैट्स ऑल, ठीक है। और तुम्हारा तो ज़रा देखते हैं इसके अंदर ये ओके, इसमें कहता है देर इज़, देर आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे, देर वॉज, देर वर पास्ट में होंगे। रेडी। देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, आज रात, टुनाइट मतलब आज रात टीवी पर एक फिल्म आ रही है, अच्छी फिल्म आ रही है। तो आ गुड फिल्म की बात हो रही है, गुड फिल्म, आ गुड फिल्म, यदि एक फिल्म की बात हो रही तो इज़ लगा दिया। एक से ज़्यादा फिल्म होती तो क्या लगाते, आर लगाते, ठीक है। जैसे देर आर 2 गुड फिल्म्स ऑन टीवी टुनाइट, आज 2 अच्छी फिल्में आ रही हैं टीवी पर, तो देर आर तो प्लूरल होता, यहाँ आ गुड फिल्म है, एक गुड फिल्म की बात हो रही तो इज़ लगाए, और एक से ज़्यादा होती तो आर लगा देते। प्रेजेंट की बात हो रही है तब भी इज़ लगा देते, ठीक है ना। और ये पास में होता तो वॉज लगता। तो रेडी। देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, आज रात टीवी पर एक अच्छी फिल्म आ रही है। देर वॉज अ गुड फिल्म ऑन टीवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से पता लगा कि पास्ट की बात कर रहा है वो, तो देर वॉज अ गुड फिल्म ऑन टीवी लास्ट नाइट, पिछली रात को टीवी पर एक अच्छी फिल्म आई थी। देर वॉज अ गुड फिल्म ऑन टीवी लास्ट नाइट, पिछली रात को टीवी पर एक अच्छी फिल्म आई थी। अच्छा, आगे कहता है वी आर स्टेइंग एट अ वेरी बिग होटल, हम एक बहुत बड़े होटल में ठहरे हुए हैं। वी आर स्टेइंग एट अ वेरी बिग होटल, हम एक बहुत बड़े होटल में ठहरे हुए हैं। देर आर 250 रूम्स, 250 कमरे हैं। देर आर 250 रूम्स, 250 कमरे हैं। तो देर का प्रयोग ये बताने के लिए कर रहे हैं कमरों के कमरे होटल में हैं, और यहाँ पर आर क्यों लगा, क्योंकि 250 कमरे हैं। एक कमरा होता तो इज़ लग जाता, ओके ना। तो देर आर 250 रूम्स, 250 कमरे हैं, और प्रेजेंट की बात हो रही है,
क्योंकि इससे सेंटेंस से पता वी आर स्टेइंग इन अ वेरी बिग होटल, हम एक बड़े होटल में ठहरे हुए हैं, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है इसलिए आर लगा दिया। और प्लूरल क्यों लगा दिया? क्योंकि 250 कमरे हैं, तो देयर आर 250 रूम्स, 250 कमरे हैं। ओके, 250 के हिसाब से आर लग गया। अब आगे कहता है वी स्टेड एट अ वेरी बिग होटल, हम ठहरे थे बहुत बड़े होटल में। वी स्टेड एट अ वेरी बिग होटल, तो ये पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट की बात कर रहा है, तो अब जो है वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वी स्टेड एट अ वेरी बिग होटल, हम बहुत बड़े होटल में ठहरे थे। देयर वर 250 रूम्स, देयर वर 250 रूम्स, देयर वर 250 रूम्स, 250 कमरे थे, 250 कमरे थे। तो यहाँ पर आपका पास्ट की बात होती है तो वर लगा दिया, और प्लूरल था ओके, पास्ट के लिए वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल है 250 रूम्स की बात हो रही है इसलिए वर लगा दी। सिंगुलर होता तो वॉज लगाते। आगे कहता है आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, आर देयर एनी लेटर्स, अगर क्वेश्चन आपने बनाना होता तो आप क्या करते हैं, जो इज़ और आर है या वॉज या वर है वो शुरू में लगा देते हैं और हिंदी क्या से शुरू हो जाती है। तो कहता है आर देयर, मैंने क्या बोला क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या बोला मैंने कि जब आपको क्वेश्चन बनाना होता है ऐसे वाक्यों में तो इज़ और आर वॉज और वर जो है वो शुरू में आ जाते हैं और हिंदी क्या से शुरू हो जाती है, हिंदी क्या से शुरू हो जाती है। देखो जैसे आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, क्या आज सुबह मेरे लिए कोई लेटर आया है। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, क्या आज सुबह मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो यहाँ पर एनी लेटर्स की, क्योंकि बहुवचन है ये एनी लेटर्स, तो इसलिए आर लग गया। ओके ना। और दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तब आर लगाए। प्रेजेंट के लिए तो इज, प्रेजेंट के लिए तो इज और आर ही लगाओगे ना। ओके, पास के लिए तो पास के लिए वॉज वर लगाओगे। तो आर देन एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, मैंने ये भी बता दिया आर क्यों लगाया, बहुवचन के हिसाब से आर देन एनी लेटर्स। ओके, और सिंगुलर होता तो क्या लगता है, इज लग जाता। और हिंदी तो आपको पता ही है, जब वर्ब शुरू में लगती है तो हिंदी क्या से शुरू होती है, कहते हैं हिंदी क्या से, तो आर चाहे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है, तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, क्या से। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, क्या आज सुबह मेरे लिए कोई लेटर है। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी दिस मॉर्निंग, क्या मेरे लिए कोई लेटर है, आया है। अच्छा, पास के लिए वर देयर एनी लेटर्स फॉर मी येस्टरडे, येस्टरडे की बात होगी तो वर तो लगाएंगे। और क्योंकि एनी लेटर्स प्लूरल की बात हो रही तब वर लग रहा है। ओके ना। तो अगर सिंगुलर होता तो क्या लगता, वॉज। कहता है वर देयर एनी लेटर्स फॉर मी येस्टरडे, क्या मेरे लिए कल कोई लेटर आए थे, मेरे लिए कोई चिट्ठी विट्ठी आई थी। वर देयर एनी लेटर्स फॉर मी येस्टरडे, क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी वगैरह आई थी। अच्छा, कहता है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बट देयर इजंट एनीथिंग टू ईट। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बट देयर इजंट एनीथिंग टू ईट, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि एनीथिंग निगेटिव है, सिंगुलर के मान के चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, और ओके तो इसलिए इज लग गया। और प्रेजेंट की बात हो रही है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, तो यहाँ इज लगेगा, देर के साथ इज लगेगा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बट देयर इजंट एनीथिंग टू ईट, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, वैन आई गॉट होम, जब मैं घर पे पहुंचा, जब मैं घर पे पहुंचा। वैन आई गॉट होम, जब मैं घर पे पहुंचा। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट देयर वॉजंट एनीथिंग टू ईट। वैन आई गॉट होम, जब मैं घर पे पहुंचा। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट देयर वॉजंट एनीथिंग टू ईट, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं था। एनीथिंग, क्योंकि खाने पीने चीज़ की बात करें तो सिंगुलर हो गया। नॉट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव में बात करें तो नॉट लगा दिया। बट देयर कोई और पास्ट है, आपको पता है इससे देख करके वैन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, पास्ट की बात हो रही है, तो देयर वॉज लगेगा, देयर वर लगेगा, या फिर देयर वॉज लगेगा, फिर देयर वर लगेगा। और हमने यहाँ देखा कि यार ये तो सिंगुलर की, खाने पीने की एक चीज़ की बात हो रही तो वॉज लगा दिया, फिर नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट लगा दिया बस। वैन आई गॉट होम, जब मैं घर पे पहुँचा। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट देयर वॉजंट एनीथिंग टू ईट, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा, देयर हैज़ बीन, देयर हैव बीन का प्रयोग आप करते हैं। देखो देयर हैज़ बीन जब सिंगुलर होगा तब हैज़ लगता है, आपको पता है सिंगुलर के साथ तो, और हैव कब लगेगा, जब प्लूरल होगा। और देयर हैज़ बीन, देयर हैव बीन का प्रयोग आप कब करते हैं, जब कोई घटना हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ओके कुछ केस हो गया हो, ओके जैसे चोरी का केस हो गया, ये हो गया, तो हुआ है, रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं क्या एक्सीडेंट हुआ यार, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक देयर हैज़ बीन, ये हैज़ है, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया उसने,
ये हैज़, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है। लुक देयर्स बीन, ये हैज़ है आपको पता है, कॉमा करके जो एपोस्ट्रोफी मार्क जो करके दे रखा है ना, वो एस वो हैज़ है एक्चुअली में। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बता भी रहा है वो देयर इज़ देयर, तो देयर यानी कि देयर हैज़ बीन। तो ये एक्चुअली ये कॉमा करके जो एस लगा रहा है एक्चुअली वो हैज़ है, हम पर बोलचाल की भाषा में और कन्वर्सेशन इंग्लिश में ऐसे ही दिखाते हैं। लुक देयर कहता है दुख देयर्स बीन, अच्छा अंग्रेज की तरह कैसे पढ़ोगे, देयर्स बीन लुक देयर्स बीन एन एक्सीडेंट, लुक देयर्स बीन, मेरी तरफ बोलने की कोशिश करो, लुक देयर्स बीन एन एक्सीडेंट, देयर्स बीन एन एक्सीडेंट, there's been an accident, there's been an accident, there's been an accident, there's सा तो सा और जा के बीच में there's been an accident, ओके। तो there has been an accident, there has been पूरी फॉर्म बोलोगे there has been an accident, एक एक्सीडेंट हुआ है, ओके। आगे तो this road is very dangerous, ये रोड बहुत ख़राब है। there have been many accidents, अब पहली बार many accidents वाली बात आई तो have लगा, सिंगुलर एक्सीडेंट की बात आई तो हैज़ लगा था, ओके, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो दिस रोड इज़ वेरी डेंजरस, ये रोड बहुत खतरनाक है। देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट, यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो जब प्लूरल वाली बात जब आई है तब आपने हैव लगाया और उसके साथ तो बीन तो एरे सेंटेंस में होगा ही होगा, ओके। बी की आपको पता ना बी की परफेक्ट टेंस में बीन बनता है, प्रेजेंट में अच्छा बताओ प्रेजेंट में इज बी की फॉर्म में कौन कौन सी होती है, इज एम आर, पास्ट में कौन सी होती है वॉज वर, परफेक्ट में कौन सी होती है बीन, क्या दोबारा प्रेजेंट में, अच्छा बी की प्रेजेंट में कौन कौन सी फॉर्म होती है, इज एम आर, पास्ट में कौन सी होती है वॉज वर, परफेक्ट में कौन सी होती है बीन। तो कहते हैं देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट्स, यहाँ पर एक्सीडेंट मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। आगे कहता है कंपेयर देयर वॉज था, हुआ था, देयर वॉज एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, एक एक्सीडेंट हुआ था पिछली रात को, देयर वॉज एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, एक एक्सीडेंट हुआ था रात को, और ज़्यादा एक्सीडेंट होता तो वर लग जाता, ठीक है। तो हैज़ बीन मतलब हुआ है, सामने हो रखा है, लेकिन वॉज का मतलब हुआ था, वर का मतलब हुआ था। देयर वॉज एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, कल एक एक्सीडेंट हो गया था, ओके। आगे कहता है जब फ्यूचर में आपको बताना पड़ता है कि कहीं पर कोई चीज़ होगी, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, विल बी का, क्या देयर के बाद विल बी का, ओके। क्वेश्चन और नॉट बनाना हो तो विल के बाद नॉट लगा देना। और मैं विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं पता है ना, वोंट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, वोंट, जैसे ये रहा वोंट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, वोंट। और क्वेश्चन बनाना तो क्या होगा, विल शुरू में आ जाएगा, विल कहाँ जाएगा, शुरू में, ठीक है। तो क्या बताते हैं कहीं पर कोई चीज़ होगी, जैसे देयर विल बी सम रेन टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में देयर विल बी सम रेन, कुछ बारिश हो, रेन, देयर विल बी सम रेन, कुछ बारिश होगी, टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर को, देयर विल बी सम रेन, देयर विल बी सम रेन, कुछ बारिश होगी, टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में। तो ठीक है, तो होगी तो आप विल लगा करके बी लगा दोगे, फिर वो नाउन वगैरह, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा आगे देखो, इसमें वॉज जैसे प्रेजेंट में टेंशन होती है ना, इसे लगेगा आर लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, उसमें देखो सबके साथ विल लग जाता है यहाँ पर। तो डू यू थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल एट द पार्टी ऑन सैटरडे, डू यू थिंक क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक मतलब क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं। डू यू थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल एट द पार्टी ऑन सैटरडे, क्या आपके हिसाब से सैटरडे को जो पार्टी हो रही है उसमें बहुत सारे लोग होंगे, क्या आपके हिसाब से पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे। डू यू थिंक देयर विल बी, देखो देयर विल बी, उसके बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, क्या तुम्हारे हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे एट द पार्टी में ऑन सैटरडे, सैटरडे को जो पार्टी होगी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज़ लिविंग, कंपनी का मैनेजर जा रहा है, मतलब छोड़ के जा रहा है। द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज़ लिविंग, कंपनी का मैनेजर जा रहा है। सो इसलिए देयर विल बी अ न्यू मैनेजर सून, इसलिए एक जल्दी नया मैनेजर आएगा। देयर विल बी अ न्यू मैनेजर सून, देयर विल बी अ न्यू मैनेजर सून, एक नया मैनेजर जल्दी ही आएगा, तो होगा। तो आई एम गोइंग अवे टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे टुमारो, कल मैं जा रहा हूँ। आई विल डू माई पैकिंग टुडे, आई विल डू ये विल है या शैल मान लो आप, आई विल डू माई पैकिंग टुडे, आज मैं अपनी पैकिंग करूँगा। बिकॉज देयर वोंट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, वोंट विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वोंट। बट देयर वोंट बी टाइम टुमारो, बिकॉज देयर वोंट बी टाइम टुमारो, क्योंकि कल टाइम नहीं होगा।
देयर वोंट बी मतलब देयर विल नॉट बी, शॉर्ट फॉर्म है देयर वोंट बी टाइम टुमारो। रिपीट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग अवे टुमारो, कल मैं ओके बाहर जा रहा हूँ। आई विल डू माई पैकिंग टुडे, आज मैं अपनी पैकिंग करूँगा, बिकॉज देयर वोंट बी टाइम टुमारो, क्योंकि कल टाइम नहीं होगा। अच्छा, इसमें तो आप प्लीज़ ये शेयर कर रहे हो, अच्छा लगा नहीं लगा बिल्कुल ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर कर देना फ्रेंड वगैरह में, दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, इंकरेजमेंट मिलता है, हिम्मत मिलती है आपके लिए मेहनत करने के लिए ओके। तो ये और दुनिया की बेस्ट बुक है, पढ़ लेना इसमें से, ये ले लेना किताब ये। हाँ, कई टीचरों के चक्कर में ऑफलाइन कोर्स ले रही हो, ये ले रहे हो 2000-3000 रुपये। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने में लगे हो, कहीं जा रहे हो टप्पर पैसे बर्बाद कर रहे हो, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये बुक ले लेना ओके। और अगली इसमें एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके तो यूज़ आएगा, ठीक है ओके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।